करने के लिए जरूर यज्ञ कर रहा है। कृष्ण और बलराम के पराक्रम के चर्चे तो मथुरा तक हैं। यदि दोनों बालक इस महोत्सव में उपस्थित होते हैं तो मथुरा को बहुत आनंद होगा। अरे दोनों तो ऐसे ही ग्वाल बाल का नटखटपन किया करते हैं, ऐसे ही ब्रज में गर्व का विषय बने हुए हैं। हाँ, किंतु महाराज कंस का आदेश था कि जिनकी इतनी चर्चा है वो उनके सामने प्रकट हो। हाँ, परंतु हमारे बालक तो अभी बहुत छोटे हैं। आप तो समझदार हैं, महाराज को समझाइए कि बच्चों के संग क्या खेल खेलना, उन्हें ये शोभा नहीं देगा। नंद भैया, आप समझ नहीं रहे हैं। कंस बहुत हठी है। वे कृष्ण और बलराम को उस यज्ञ में उपस्थित चाहता है और मुझे आदेश देकर भेजा है कि मैं दोनों को लेकर आऊं। अरे ये कैसा हट है? और वो कौन होता है माता पिता से पूछे बिना उनके पुत्र को उनसे अलग करने वाला? हमें ये स्वीकार नहीं। माता पिता से पूछकर ही तो यहां भेजा है। ये कैसे अनर्गल बातें करते हैं आप? क्षमा कीजिएगा क्रूर जी, किंतु आप कहीं नशा करके तो नहीं आए? हमें तो किसी ने नहीं पूछा। अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसे गंभीरता से सुनिएगा। ये कहते हुए मेरा भी हृदय पसीज रहा है, किंतु यही सत्य है कि कृष्ण आपका पुत्र नहीं, वो आपकी संतान नहीं है। क्रूर जी! हाँ, कृष्ण आपका और यशोदा भाभी का पुत्र नहीं है। ये कैसे भद्दा परिहास कर रहे हैं आप अक्रूर जी? कृष्ण मेरा बेटा नहीं है तो 9 महीनों से कोख में किसने रखा? उसे जन्म किसने दिया? उसे मैंने अपनी छाती का दूध पिलाकर बड़ा किया है। यदि वो मेरा पुत्र नहीं तो किसका है? कंस की बहन देवकी और वसुदेव का। हाँ, ये वही आखिरी संतान है जो कंस का वध करे। देवकी बहन की सम्मति से ही उन्हें मथुरा बुलाया गया। वो अपनी संतान की प्रतीक्षा में एक क्षण कल्प के समान काट रही है। कृष्ण को जाना होगा। क्या प्रमाण है आपके पास कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है? बोलिए। क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि कृष्ण आपका पुत्र है? क्या आपको स्मरण है कि आपको प्रसव पीड़ा हुई और फिर कृष्ण को आपने जन्म दिया? क्या आपने उसे देखा था? क्या कोई भी साक्षी है? कोई दाई, कोई गोपी, नंदराय जी, आप? क्या आपने कृष्ण का जन्म देखा था? सत्य तो यह है कि भाभी ने एक पुत्री को जन्म दिया था और वसुदेव जी उस पुत्री के बदले कृष्ण को शैया पर सुलाकर चले गए थे। पूरा मथुरा जानता है कि जब कंस ने उस निरीह कन्या को 8वीं संतान समझकर शिला पर पटक कर मारना चाहा तो वो 8 भुजाओं वाली देवी बनकर प्रकट हुई। सब जानते हैं ये बात। सत्य जानने से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं। तो वासुदेव बेड़ियां तोड़कर यहां गोकुल कैसे चला आ सकता है? कंस के पहरेदार साक्षी हैं कि कोई देवी शक्ति द्वारा वे सब मिथिला को प्राप्त हो गए और वसुदेव की बेड़ियां स्वतः ही खुल गई और कारागार के द्वार। और इसीलिए उस पापी कंस के पहरेदार भी भला कुछ साक्षी हुए। कृष्ण मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। यशोदा! हे नंदरा, मेरे भ्राता, यदि तुमको मुझ पर विश्वास नहीं तो अपने परम सखा वसुदेव पर तो है ना। वसुदेव तो कभी असत्य नहीं कहते। ये जगत जानता है। उन्हीं वसुदेव के मुख से सुना है मैंने भैया कि कृष्ण उन्हीं का पुत्र है। अब तो मेरा विश्वास करो।
मेरा पुत्र, बस मेरा। ये नीच को छोड़ा ना नीच। मुझे क्षमा कर देना भाभी, क्षमा कर देना। पर अब आपको कृष्ण को भेजने के लिए तैयारियां करनी ही होगी। बाबा, मैया, ये क्या दशा बना ली है आपने अपनी? इतना रुदन क्यों मैया? मैया, ये मैया, मेरे लाल, मेरे कृष्ण, तू मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र। हाँ मैया, हाँ, मैं तो तेरा ही पुत्र हूं ना। पर इसमें ऐसे रुदन की क्या बात है? वो अक्रूर जी कहते हैं कि तू मेरा पुत्र नहीं, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, ऐसा बोले वो। तुझे मथुरा ले जा रहे हैं तेरे वास्तविक माता पिता के पास। वास्तविक माता पिता? मैया, मुझे स्मरण नहीं कि मुझे जन्म किसने दिया, पर मुझे ये स्मरण है कि जब से मैंने सुध संभाली है, तब से तुझे ही मैया और बाबा को ही बाबा कहा है। मुझे ज्ञात नहीं कि अक्रूर जी क्या कहते हैं, संसार क्या कहता है। मुझे तो बस इतना ज्ञात है कि मुझे गोद में बैठा